गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हो आप सभी लोग। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल अकॉर्डिंग टू VSEPR वेस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर। तो कुछ मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर्स हमने देख ली थी। आज हम स्टार्ट करेंगे स्ट्रक्चर्स ऑफ IF7, स्ट्रक्चर एंड शेप ऑफ IF7 मॉलिक्यूल। तो आयोडीन किससे जुड़ा रहेगा? 7 फ्लोरीन के मॉलिक्यूल से जुड़ा रहेगा। 7 फ्लोरीन के मॉलिक्यूल आयोडीन से जुड़े रहेंगे। तो ये आयोडीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है जिसमें 5s2 5p5 ये स्ट्रक्चर होती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में। ये वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन है। तो वैलेंस सेल में आयोडीन के पास में 7 इलेक्ट्रॉन है। तो 7 इलेक्ट्रॉन है तो ये 7 फ्लोरीन के एटम के साथ में क्या करेगा? बॉन्ड बनाएगा। तो इस टाइप से फ्लोरीन के एटम्स अरेंज हो जाएंगे अराउंड द आयोडीन। तो सब क्या करेंगे? एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेंगे और सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे आयोडीन से। अब इसकी जो जियोमेट्री है वो होगी पेंटागोनल बाइपिरामिडल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पेंटागोनल बाइपिरामिडल। और इसमें जो बॉन्ड एंगल है वो होगा 72 डिग्री का। कितना होगा? 72 डिग्री का। ठीक है। तो 5 फ्लोरीन तो जुड़ जाएंगे पेंटागन के कॉर्नर पे इस टाइप से। पेंटागन के कॉर्नर पे इस टाइप से 5 फ्लोरीन जुड़ जाएंगे। एक फ्लोरीन जुड़ेगा इसके जस्ट एक्सियल पोजीशन पे अप साइड में, और एक फ्लोरीन ऐड हो जाएगा आयोडीन से जस्ट डाउन साइड में एक्सियल पोजीशन में। तो इस टाइप से इसकी स्ट्रक्चर बनेगी। नेक्स्ट हम पढ़ लेते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आज का टॉपिक, शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल कंटेनिंग लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर। अगर किसी भी मॉलिक्यूल में लोन पेयर भी है और बॉन्ड पेयर भी है तो उसकी स्ट्रक्चर किस टाइप से होगी? तो इतना जो अभी हमने हम पढ़ा है वो हमने पढ़ा है मॉलिक्यूल्स कंटेनिंग ओनली बॉन्ड पेयर। जितने भी मॉलिक्यूल अभी तक हमने पढ़ लिए है ना, उसमें हमने क्या पढ़ा है? मॉलिक्यूल कंटेनिंग ओनली लोन पेयर, सिर्फ सॉरी बॉन्ड पेयर। बॉन्ड पेयर के अकॉर्डिंग हमने मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर को जाना है अभी तक। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर्स ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर। बॉन्ड पेयर और लोन पेयर दोनों होंगे मॉलिक्यूल में। तो एग्जांपल ले लेते हैं AB3L का, AB AB2L का, AB2L का एग्जांपल ले लेते हैं। तो AB2L एग्जांपल एक्चुअल में क्या है? ए का मतलब है सेंट्रल एटम। ए यहाँ पे क्या है? सेंट्रल एटम। बी यहाँ पे क्या है? एटम्स जो ए से जुड़े हैं। बी यहाँ पे क्या है? एटम से। और एल का मतलब है लोन पेयर। तो लोन पेयर कितना है? एक लोन पेयर है, दो बॉन्ड पेयर है और एक सेंट्रल एटम है। तो इसका एग्जांपल लिया है SO2। SO2 इज द एग्जांपल ऑफ AB2L टाइप ऑफ मॉलिक्यूल। तो सल्फर किससे जुड़ा हुआ है? दो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है। तो जो सल्फर है उसका एटॉमिक नंबर 16 है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? 2,8,6। आउटर मोस्ट वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन है। तो ये 6 इलेक्ट्रॉन सारे इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन ही बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करेंगे और एक लोन पेयर बचा रहेगा। किस टाइप से रहता है मैं बता देता हूँ स्ट्रक्चर बना के। तो इसमें देखेंगे ये सल्फर एटॉमिक नंबर 16, 2,8,6। 6 इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। अब 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन पूरे बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन ही बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करते हैं। तो लिखेंगे सल्फर। हम स्ट्रक्चर देख रहे हैं SO2 की, जिसमें क्या होता है? दो बॉन्ड पेयर होंगे, 2 बॉन्ड पेयर्स एंड 1 लोन पेयर। किसकी स्ट्रक्चर में? SO2 की स्ट्रक्चर में। सल्फर, ये ऑक्सीजन, इधर लगा देंगे ऑक्सीजन। सल्फर के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन है। तो 6 इलेक्ट्रॉन है तो ये सल्फर का इलेक्ट्रॉन, ये सल्फर का इलेक्ट्रॉन 1 2 3 और 4। अब ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स बनाने हैं, 1 2 3 4 बना दिए और ये 5 और 6। अब ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स बना देंगे, ये 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 एंड 6। अब ऑक्टेट कंप्लीट करना है। तो ऑक्टेट कंप्लीट इस टाइप से हो जाएगा। ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट करेंगे, देखो इस टाइप से। ये ऑक्सीजन का कंप्लीट है ऑक्टेट।
इस ऑक्सीजन का कंप्लीट ऑक्टेट और सल्फर का भी ऑक्टेट कंप्लीट है। सल्फर का ऑक्टेट कंप्लीट, ये देखो ये सल्फर का ऑक्टेट कंप्लीट। अब देखो सल्फर के पास में एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद है, तो इसकी स्ट्रक्चर किस टाइप से हो जाएगी, देखो सल्फर, ये सल्फर, अब ये लिखा हमने ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से, इन दोनों कॉम्बिनेशन से एक बॉन्ड, इन दोनों कॉम्बिनेशन से एक बॉन्ड, इधर भी सेम टाइप से डबल बॉन्ड बन जाएगा। और ये जो लोन पेयर है ना वो इस टाइप से रहेगा, इस टाइप से। अब ये क्या होगा, बॉन्ड पेयर, ये लोन पेयर है, लोन पेयर और ये बॉन्ड पेयर। तो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्सन बहुत ज़्यादा होता है, ये हमने सीक्वेंस पढ़ी है। लोन पेयर और लोन पेयर में रिपल्सन सबसे ज़्यादा होता है, देन लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में रिपल्सन होता है। सबसे कम रिपल्सन बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर में देखने को मिलता है। तो यहाँ पे ये सेकंड कंडीशन है, तो रिपल्सन बहुत ज़्यादा है। रिपल्सन ज़्यादा होगी तो इसकी जो स्ट्रक्चर रही है ये लीनियर नहीं रहेगी, ये स्ट्रक्चर इसकी लीनियर नहीं रहेगी, कैसी हो जाएगी, बैंड स्ट्रक्चर हो जाएगी। सल्फर, इधर ऑक्सीजन, इधर ऑक्सीजन, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, और ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये एक्चुअल में इसकी स्ट्रक्चर है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ SO2, स्ट्रक्चर ऑफ SO2 मॉलिक्यूल। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, ये समझ में आ गया आपको Ab2L टाइप का मॉलिक्यूल। नेक्स्ट हम पढ़ लेते हैं मॉलिक्यूल्स कंटेनिंग फोर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, फोर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें चार पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के फोर पेयर के इलेक्ट्रॉन में से तीन, थ्री पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फॉर्म द बॉन्ड, वो उनको बोलेंगे बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और एक रहेगा इसके पास में लोन पेयर। तो एग्जांपल हम लेंगे अमोनिया का। तो अमोनिया की स्ट्रक्चर बना के मैं बता देता हूँ किस टाइप से, अमोनिया की स्ट्रक्चर भी बता देता हूँ और एक वाटर की स्ट्रक्चर भी बना के बता देता हूँ। वाटर के मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर किस टाइप से होगी अकॉर्डिंग टू VSEPR थ्योरी। तो इसको मैं रफ कर देता हूँ। अब हम पढ़ रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ NH3 एंड H2O अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी। तो ये NH3 और H2O क्या है, किस टाइप के ये मॉलिक्यूल है, ऐसा मॉलिक्यूल जिसके अंदर एक लोन पेयर मौजूद है, H2O जिसमें दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद है। तो इसको हम किस टाइप के मॉलिक्यूल में कंसिडर करते हैं, AB3L। और इसको किस टाइप के मॉलिक्यूल में कंसिडर करते हैं, AB2L2। अमोनिया में एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिलेगा, और जो वाटर है इसमें दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और साथ में क्या है, वाटर में, वाटर के मॉलिक्यूल में दो बॉन्ड पेयर है। अमोनिया के केस में क्या है, अमोनिया के केस में एक सेंटर एटम है, सेंटर एटम जिसको हम ए से यहाँ पे डिनोट कर रहे हैं। बी का मतलब यहाँ पे क्या है, एटम से जो नाइट्रोजन से जुड़े हैं, कितने जुड़े हैं, तीन जुड़े हैं। और साथ में एल का मतलब यहाँ पे क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो नाइट्रोजन के पास में होता है। इसी टाइप से अगर हम वाटर का कंसिडर करें तो वाटर में ए का मतलब यहाँ क्या है, सेंटर एटम है, तो सेंटर एटम यहाँ पे ऑक्सीजन है, ठीक है। अब ये जो B2 है इसका मतलब क्या है, एटम्स विच आर कनेक्टेड टू ऑक्सीजन, जो कि क्या है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के काउंट कितने हैं, दो। और L2 का मतलब क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अवेलेबल ऑन ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन के पास में दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है। इसकी स्ट्रक्चर किस टाइप से होगी अमोनिया की, देख लेते हैं। ये अमोनिया, तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 2,5। तो इसमें सिर्फ तीन इलेक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेट करेंगे क्योंकि इसके पास में एक लोन पेयर है ना। तो नाइट्रोजन, ये हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। अब इसमें नाइट्रोजन के ये तीन इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के तीन इलेक्ट्रॉन, ये हाइड्रोजन के तीन इलेक्ट्रॉन। अब नाइट्रोजन के पास में एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी मौजूद है, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये बॉन्ड बन गया, ये बॉन्ड बना। अब ये नाइट्रोजन का, ये ऑक्टेट कंप्लीट, नाइट्रोजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट। स्ट्रक्चर किस टाइप से बन जाएगी,
नाइट्रोजन, ये 3 हाइड्रोजन पिरामिडल शेप बनेगी। साथ में नाइट्रोजन के पास में क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद है। ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के पास, ये स्ट्रक्चर बनेगी अमोनिया की। नेक्स्ट हम पढ़ लेते हैं वाटर की स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल H2O। तो ऑक्सीजन सेंटर एटम है, एटॉमिक नंबर 8 2,6, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। अब इसमें 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन के, तो हम कैसे इसको रिप्रेजेंट करेंगे, सिर्फ 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल जुड़े हैं, तो ये ऑक्सीजन, यहाँ पे हाइड्रोजन लगाएंगे, यहाँ हाइड्रोजन लगाएंगे। अब यहाँ पे हाइड्रोजन लगाने के बाद में ऑक्सीजन से कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं, सिर्फ 2 हाइड्रोजन जुड़े हैं, तो ऑक्सीजन के पास में 4 इलेक्ट्रॉन रहेंगे फ्री। 4 इलेक्ट्रॉन फ्री का मतलब है 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेंगे ऑक्सीजन के पास में। ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन। अब ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन बना देते हैं, ये ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन, ये ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन, एक एक इलेक्ट्रॉन ये ऑक्सीजन का। अब ऑक्सीजन के पास में 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ये 1 2 3 4। तो ये ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन, ये देखो ये ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के पास में एक एक इलेक्ट्रॉन ही होता है, तो हाइड्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट। यह हाइड्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट, सॉरी डुप्लेट कंप्लीट, हाइड्रोजन के केस में डुप्लेट कंप्लीट होता है। और ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट, ये ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट होगा, ये ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट होगा। इसकी मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर किस टाइप से देंगे, ये ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। अब यहाँ पे क्या बनेगा, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनेगा, 2 इलेक्ट्रॉन से सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनता है। यहाँ पर भी क्या बनेगा, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। अब इस ऑक्सीजन के पास में एक एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो एक एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम यहाँ लगा देंगे, दिस इज द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दिस इज द अनदर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम ऐसे डिनोट कर देंगे, इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर देंगे। अब हमें पता है कि अगर AB4 टाइप का मॉलिक्यूल है, मतलब सेंटर एटम है ए, और बी क्या है, एटम है जो ए से जुड़े हैं, अगर 4 जुड़ते हैं तो उसमें बॉन्ड एंगल कितना निकल के आता है, 109 डिग्री 28 मिनट का आता है। लेकिन वाटर में जो ये बॉन्ड एंगल है, देखो इसमें भी 4 इलेक्ट्रॉन, 4 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी 4 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, 4 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, 4 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। तो 4 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन में सारे इलेक्ट्रॉन्स के पेयर ने क्या किया, बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट किया, सारे बॉन्ड पेयर से। जो इलेक्ट्रॉन्स के पेयर है ना, किस फॉर्म में, वो बॉन्ड पेयर के फॉर्मेशन में है। लेकिन वाटर के केस में क्या है, वाटर के केस में जो 4 बॉन्ड पेयर थे उनमें से 2 तो बॉन्ड पेयर बनाते हैं, 2 बॉन्ड पेयर, और 2 इलेक्ट्रॉन के जो पेयर हैं, 4 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं वाटर में, 4 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, 4 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन में से दो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पेयर बनाते हैं, 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहते हैं, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अब 4 अगर होते हैं इलेक्ट्रॉन के पेयर, तो ये बॉन्ड एंगल होना चाहिए, लेकिन वाटर में बॉन्ड एंगल कम होकर कितना हो जाता है, 104 डिग्री हो जाता है, इतना कम हो जाता है। यहाँ पे रीजन क्या है, ये देखो रीजन, ये देखो साफ है, ये लोन पेयर ऑफ लोन पेयर में रिपल्सन सबसे ज्यादा होगा। फिर ये लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में भी रिपल्सन होगा, तो क्या होगा, इस साइड से रिपल्सन होगा, इस साइड से रिपल्सन होगा, तो ये रिपल्सन क्या होगा, इसको आगे और बढ़ाएगा, आगे और एक्सटेंड कर देगा, तो यहाँ पे रिपल्सन होना स्टार्ट हो जाएगा, रिपल्सन होना स्टार्ट हो जाएगा, तो ये जो बॉन्ड एंगल है वो कम हो जाएगा, कितना रह जाएगा, 104 डिग्री हो जाएगा। कंसेप्ट समझ में आ गया। नाइट्रोजन के बारे में भी बता देता हूँ, नाइट्रोजन के बारे में बॉन्ड एंगल का डिस्कशन नहीं किया था। तो नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। तो नाइट्रोजन के केस में एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ये 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब हमें पता है ये लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में रिपल्सन होता है। नाइट्रोजन के केस में किस टाइप का मॉलिक्यूल है, नाइट्रोजन AB3L टाइप का मॉलिक्यूल है। इसका मतलब नाइट्रोजन के केस में भी क्या है, 4 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, 4 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब 4 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन में 3 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, इसमें 4 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन में क्या कर रहे हैं, 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कर रहे हैं बॉन्ड को बनाने में पार्टिसिपेट। बॉन्ड पेयर है ये, 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पेयर है, और सिर्फ 1 लोन पेयर है, 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो
अब इसमें क्या होगा, रिपल्सन होगा। रिपल्सन, ये रिपल्सन कम होता है, जबकि लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्सन ज्यादा होता है। लोन पेयर बॉन्ड पेयर में रिपल्सन ज्यादा होगा एज कंपेयर टू बॉन्ड पेयर एंड बॉन्ड पेयर। ये रिपल्सन ज्यादा होता है। रिपल्सन ज्यादा होने की वजह से ये जो एंगल कितना होना चाहिए था, 109 डिग्री 28 मिनट का होना चाहिए, क्योंकि 4 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। 4 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आते हैं तो एंगल ये रहता है। ठीक है। अब इसमें एंगल कितना रह जाएगा, एंगल घट के रह जाएगा 107.5 डिग्री। 107.5 डिग्री का ये एंगल रह जाएगा, ड्यू टू रिपल्सन बिटवीन लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं हम। Yes. So now we are going to discuss molecule containing 4 bond pair and 1 lone pair. किस टाइप के मोलिक्यूल का हम कंसिडर कर रहे हैं, those type of molecule which are having 5 pairs of electron, जिसमें 5 pairs of electron है। 5 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन में से 4 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। 4 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट इन द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड, तो वो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। और 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वो क्या है, लोन पेयर के फॉर्म में ही है। 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में। 5 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसमें से 4 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स are participate in the formation of the bond, they are called bond pair of electron, and one pair of electron remains as a lone pair. So example of the molecule is SF4, sulfur hexafluoride। इसकी जो ज्योमेट्री है कैसी होनी चाहिए, बाई पिरामिडल ज्योमेट्री होनी चाहिए, लेकिन इसमें भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद है। तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से इसकी जो ज्योमेट्री है वो चेंज हो जाती है। इसकी ज्योमेट्री है डिस्टोर्टेड टेट्राहेड्रन। कौन सी टाइप की स्ट्रक्चर है इसकी, डिस्टोर्टेड टेट्राहेड्रन, ये स्ट्रक्चर है इसकी, इसकी SF4 की स्ट्रक्चर। तो अब इसकी जो ये स्ट्रक्चर है, इसको और हम क्या बोलते हैं, फोल्डेड स्क्वायर, और सीसो स्ट्रक्चर भी इसको हम कहते हैं, सीसो स्ट्रक्चर भी कहते हैं। अब इसकी जो स्ट्रक्चर है किस टाइप से होती है वो देख लेते हैं। SF4 की स्ट्रक्चर बता रहे हैं। यस, स्ट्रक्चर ऑफ SF4। SF4, SF4 में क्या है, 4 बॉन्ड पेयर, और क्या है, सिर्फ 1 लोन पेयर। तो ये लिखेंगे सल्फर, यहाँ लगाएंगे फ्लोरीन, फ्लोरीन, फ्लोरीन। तो इस टाइप से ही इसकी स्ट्रक्चर बनेगी। एक फ्लोरीन रह जाएगी यहाँ पे, और रहेगा एक इसके पास में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दिस इज द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इस टाइप की स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं डिस्टोर्टेड, क्या बोलते हैं इसको हम, डिस्टोर्टेड पिरामिडल स्ट्रक्चर। ठीक है। या इसको हम सीसो स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। क्या कहते हैं इसको हम, सीसो स्ट्रक्चर। क्या कहते हैं इसको हम, सीसो स्ट्रक्चर। तो आई थिंक ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा आपको। डिस्टोर्टेड टेट्राहेड्रॉन, डिस्टोर्टेड टेट्राहेड्रॉन है, और इसको हम क्या बोलते हैं, सीसो स्ट्रक्चर। मैं बता देता हूँ किस टाइप से इसकी स्ट्रक्चर बनी है। तो सल्फर के पास में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। सल्फर के पास में 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखो, सल्फर एटॉमिक नंबर 16, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,6। अब 6 क्या है, सल्फर के वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन में ये 6 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे, जिसमें से 4 इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, 4 इलेक्ट्रॉन्स फॉर्म कोवलेंट बॉन्ड। ये 4 इलेक्ट्रॉन्स तो कोवलेंट बॉन्ड के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो किसके फॉर्म में रहेंगे, इसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में रहेंगे, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो किस टाइप से इसकी स्ट्रक्चर बन जाती है, सल्फर
ये इलेक्ट्रॉन्स सल्फर के 1 2 3, ये 4 5 एंड 6। अब फ्लोरीन के बना देते हैं। तो फ्लोरीन के एटम्स, फ्लोरीन 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 हमें 4 ऐड करने हैं, ये 4 फ्लोरीन। अब फ्लोरीन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं फ्लोरीन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में। तो वन एक एक इलेक्ट्रॉन तो पार्टिसिपेट करेगा बॉन्ड बनाने में, और इस टाइप से इसमें इलेक्ट्रॉन्स की स्ट्रक्चर रहेगी। ये क्या है, मैंने क्या बनाया, ये इलेक्ट्रॉन्स बनाए। अब ध्यान दो, ये इसका ऑक्टेट कंप्लीट, इसका ऑक्टेट कंप्लीट, इसके लिए ऑक्टेट कंप्लीट, ये ऑक्टेट कंप्लीट। अब सल्फर का भी ऑक्टेट कंप्लीट है। सल्फर का ऑक्टेट कैसे कंप्लीट है, ध्यान से देखेंगे। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब ये जो सल्फर का जो एटम है ना, यहाँ पे SF6 SF4, ये जो मॉलिक्यूल है, ये ऑक्टेट रूल को के एक्सेप्शनल केस है। दिस इज द एक्सेप्शनल केस ऑफ ऑक्टेट रूल। जो ऑक्टेट रूल हमने पढ़ा है, ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग हमने क्या पढ़ा है कि किसी भी एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएं, अगर 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं तो वो क्या हो जाती है, इसकी स्ट्रक्चर ऑक्टेट स्ट्रक्चर हो जाती है, और वो कंपाउंड कैसा हो जाता है, वो स्टेबल हो जाता है। स्टेबिलिटी के लिए क्या करते हैं, वो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं और कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। ये हमने ऑक्टेट रूल के अंदर पढ़ा था। तो यहाँ पे ये जो SF4 है, ये क्या है, इसकी ये ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करता, ये एक्सेप्शनल केस है। तो इस टाइप से ये क्या होगा, यहाँ पे एक बॉन्ड बनेगा, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से एक बॉन्ड बन जाएगा, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से एक बॉन्ड, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से एक बॉन्ड, इस दोनों के कॉम्बिनेशन से एक बॉन्ड। साथ में इसमें क्या रहेगा, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेंगे। तो इस टाइप से इसकी स्ट्रक्चर बनेगी। तो आई थिंक ये पॉइंट आपको क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। यस, ClF3। ClF3 की कंसिडर करते हैं, जिसमें 3 बॉन्ड पेयर हैं और 2 लोन पेयर हैं। ClF3, ClF3 जिसकी स्ट्रक्चर कैसी होगी, 3 बॉन्ड पेयर एंड 2 लोन पेयर। किस टाइप का मॉलिक्यूल है, AB3L2 टाइप का मॉलिक्यूल है। ए यहाँ पे क्या है, सेंटर एटम। बी क्या है, जो एटम्स ए से जुड़े हैं। और L2 का मतलब क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कितने हैं इसमें, 2 है। तो ये देखें, ये जो क्लोरीन है, क्लोरीन जिसका एटॉमिक नंबर 17 होता है, 2,8,7 स्ट्रक्चर, 7 इसमें वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन है। तो फ्लोरीन से ये कंबाइन करेगा, तो फ्लोरीन से कंबाइन करेगा तो क्या करेगा, ये सिर्फ एक एक इलेक्ट्रॉन को पार्टिसिपेट करके ये अपना बॉन्ड बनाएगा। जैसे देखो, ये क्लोरीन लिख दिया मैंने, यहाँ पे मैंने लिखा है फ्लोरीन। एक फ्लोरीन यहाँ पे, इसकी शेप होती है टी शेप, टी शेप का मॉलिक्यूल है ये। अब ये क्लोरीन के ये क्लोरीन के एटम, ये इलेक्ट्रॉन्स, ये इसका, ये फ्लोरीन का, ये क्लोरीन का, ये फ्लोरीन का, ये क्लोरीन का और ये फ्लोरीन का। अब देखो, ये क्लोरीन के 3 इलेक्ट्रॉन्स तो हो गए, ये क्लोरीन के 3 इलेक्ट्रॉन हो गए, एक ये रहा, दूसरा ये रहा और तीसरा ये रहा। तो क्लोरीन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 7 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ना, वो किस फॉर्म में रहेंगे, वो लोन पेयर के फॉर्म में रहेंगे, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेंगे। अब ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मैं बना देता हूँ यहीं पे, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो मैं इसको इलेक्ट्रॉन क्लाउड के फॉर्म में बना देता हूँ। ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड के फॉर्म में मैंने बना दिया। अब क्या होगा, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से एक बॉन्ड बनेगा, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से एक बॉन्ड बन जाएगा, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से एक बॉन्ड बन जाएगा। तो इसकी शेप कैसी होगी, शेप टी शेप, टी शेप मॉलिक्यूल है, टी शेप मॉलिक्यूल, टी शेप मॉलिक्यूल है, शेप इसका टी है। और ज्योमेट्री कैसी है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल की ज्योमेट्री है। और शेप कैसा है, टी शेप है। शेप अलग होता है और ज्योमेट्री अलग होती है। ज्योमेट्री में ध्यान देना, ज्योमेट्री में, ज्योमेट्री को लिखते समय उसमें लोन पेयर और बॉन्ड पेयर दोनों को कंसीडर किया जाता है। लोन पेयर और बॉन्ड पेयर दोनों को कंसीडर करेंगे और ज्योमेट्री बताएंगे। जबकि शेप में, मॉलिक्यूल की शेप में सिर्फ और सिर्फ
बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन को कंसीडर किया जाता है, लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन को कंसीडर नहीं किया जाता। सेफ बताते चलो, ये समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट पढ़ लेते हैं नेक्स्ट मॉलिक्यूल। तो नेक्स्ट मॉलिक्यूल है ये सभी हमने देखा था, ये सारे मॉलिक्यूल है, इसके अलग अलग स्ट्रक्चर है। अब हम पढ़ लेते हैं 2 बॉन्ड पेयर और 3 लोन पेयर। मॉलिक्यूल हैविंग टू बॉन्ड पेयर एंड 3 लोन पेयर। ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें सिर्फ 2 ही बॉन्ड पेयर है और 3 लोन पेयर है, इस टाइप के मॉलिक्यूल होंगे वो होंगे XeF2 है, जिनोन डाइफ्लोराइड। ये एग्जाम्पल है मॉलिक्यूल का जिसमें सिर्फ 2 बॉन्ड पेयर होते हैं और 3 लोन पेयर होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर। इसकी जो शेप है वो लीनियर होगी, लेकिन इसकी जो ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री में मैंने बताया था इसमें लोन पेयर को भी कंसीडर किया जाता है, तो लोन पेयर भी हम इसमें कंसीडर करेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, मॉलिक्यूल हैविंग 2 बॉन्ड पेयर एंड 3 लोन पेयर। एग्जाम्पल है XeF2। तो ये देखो, ये जिनोन का एटम। तो जिनोन के एटम में टोटल वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं 8। कितने होते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि ये जो जिनोन है ये नोबल गैस है, नोबल मेटल है। ये क्या है? ये नोबल एलिमेंट है, दिस इज नोबल एलिमेंट। और जो नोबल एलिमेंट होते हैं उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। आपने 10th क्लास में 9th क्लास में भी पढ़ा होगा। तो 8 इलेक्ट्रॉन में से सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन का ये क्या करेंगे? शेयरिंग करेंगे फ्लोरीन के साथ में, एक एक इलेक्ट्रॉन के साथ में शेयरिंग करेंगे, बाकी बचेंगे 6 इलेक्ट्रॉन। तो 6 इलेक्ट्रॉन इस टाइप से ये ओरिएंटेड रहेंगे। तो अब 6 इलेक्ट्रॉन है ना, 6 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं? 3 लोन पेयर बना रहे हैं और सिर्फ क्या बना रहे हैं? 2 बॉन्ड पेयर बना रहे हैं। तो इस टाइप की स्ट्रक्चर होगी इसकी। अब इसकी जो शेप है वो होगी लीनियर, लीनियर शेप है इसकी। ठीक है, शेप इसकी हो जाएगी लीनियर। और साथ में इसमें क्या है बच्चों? 3 क्या है इसमें? लोन पेयर है। ये देखो, ये लोन पेयर है, ये लोन पेयर है और ये लोन पेयर। अब देखो इसमें रिपल्सन होगा क्या? इसमें रिपल्सन होगा क्या? अब इसमें जो नेट रिपल्सन है ना वो 0 है। रीजन क्या है नेट रिपल्सन 0 का? देखो यहाँ पर भी रिपल्सन है, किसके बीच में? लोन पेयर और लोन पेयर के बीच में रिपल्सन है। इधर भी हम देखते हैं तो ये लोन पेयर और ये लोन पेयर, इसके बीच में रिपल्सन है। इधर भी हम देखते हैं तो लोन पेयर और लोन पेयर के बीच में रिपल्सन है। एक और हम दूसरे तरीके से देख लेते हैं। दूसरे तरीके से कैसे देखेंगे? देखो, लोन पेयर है या बॉन्ड पेयर, इसके बीच में रिपल्सन। यहाँ पे भी लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्सन, इधर भी लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्सन, इधर भी लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्सन। तो ये सारे रिपल्सन एक दूसरे को क्या कर देते हैं? कैंसिल कर देते हैं। और कैंसिल करके इसकी स्ट्रक्चर किस टाइप से बना लेते हैं? इसकी शेप बन जाती है लीनियर शेप। ठीक है, लीनियर शेप का मॉलिक्यूल बन जाता है। तो ये आपको सारे कंसेप्ट समझ में आ चुके होंगे। एक और हम देख लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिनोन टेट्राफ्लोराइड का, जिनोन टेट्राफ्लोराइड का। और ये एक और देख लेते हैं BrF5 का, BrF5 का। इसमें एक, हाँ, एक लोन पेयर है और 5 बॉन्ड पेयर है। एक लोन पेयर है और 5 बॉन्ड पेयर है। तो इस टाइप की स्ट्रक्चर आपको ध्यान रखनी है। बोरोन, सॉरी, ये है ब्रोमीन। ब्रोमीन का एटम है। तो ब्रोमीन के एटम में आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 7 इलेक्ट्रॉन है, तो इसने क्या किया है? 5 इलेक्ट्रॉन से तो बॉन्ड पेयर का फॉर्मेशन किया है, और जो 2 इलेक्ट्रॉन बचे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन से क्या बना है? 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बने। ये देखो, ये ब्रोमीन है, ये फ्लोरीन है। फ्लोरीन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 7 इलेक्ट्रॉन्स में से एक एक इलेक्ट्रॉन को पार्टिसिपेट करके ये बॉन्ड बनाएगा। तो स्ट्रक्चर में बता देता हूँ किस टाइप से इसकी स्ट्रक्चर होती है। स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं BrF5 की, ब्रोमीन पेंटाफ्लोराइड, इसको बोलते हैं ब्रोमीन पेंटाफ्लोराइड। तो ये लिखेंगे यहाँ पे ब्रोमीन, अब 5 फ्लोरीन है, तो इस टाइप से इसकी स्ट्रक्चर बन जाएगी। ये, अब ये एक फ्लोरीन का, ये फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन, ये फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन्स, एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेंगे। ये एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके क्या करेंगे? कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। ये जो इलेक्ट्रॉन्स है रेड कलर वाले, ये ब्रोमीन के हैं। अब साथ में ब्रोमीन में तो 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 1 2 3 4 5 ही हुआ है।
अब ये जो दो इलेक्ट्रॉन है वो किस फॉर्म में रहेंगे, वो लोन पेयर के फॉर्म में रहेंगे इस टाइप से। और इसकी स्ट्रक्चर किस टाइप से बन जाएगी, ध्यान से देखेंगे तो ये इसकी स्ट्रक्चर इस टाइप से बन जाएगी। ये सारे तो एक ही प्लेन में रहेंगे, ये चारों बॉन्ड पेयर है ना, ऑल फोर बॉन्ड पेयर। तो इसमें देखो चार बॉन्ड पेयर है, एक तो ये बॉन्ड पेयर, दूसरा तीसरा और चौथा, चार बॉन्ड पेयर है और एक लोन पेयर है, ये एक लोन पेयर है। तो ऑल फोर बॉन्ड पेयर आर लाई इन सेम प्लेन, इन सेम प्लेन। और ये जो है ना फ्लोराइड ऊपर और यहाँ पर लोन पेयर नीचे, ये क्या है, ये एक्सियल पोजीशन में है। ये किस में है, ये एक्सियल पोजीशन पे। एक्सियल पोजीशन में ब्रोमीन के अपर की साइड में, अप साइड में फ्लोरीन जुड़ा है, इसी टाइप से फ्लोरीन से डाउन साइड में क्या जुड़ा हुआ है, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लगा है। तो इस टाइप की इसकी स्ट्रक्चर बनेगी BrF5 की स्ट्रक्चर, आपको ध्यान देनी है, इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। तो ये आपको कंसेप्ट समझ में आ चुका होगा। तो ये हमने वेस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट सारे एग्जाम्पल्स देख लिए जो मोस्ट प्रोबेबली आपके एग्जाम में आ सकते हैं। एक और देख लेते हैं, लास्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं, जिनोन टेट्राफ्लोराइड, ये भी इंपॉर्टेंट है काफी। जिनोन टेट्राफ्लोराइड, तो जिनोन जो है अभी मैंने बताया था, ये नोबल एलिमेंट है। नोबल एलिमेंट है तो इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं इसमें, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 8 इलेक्ट्रॉन है और 4 फ्लोरीन से जुड़े हैं, तो 4 फ्लोरीन जुड़े तो क्या करेगा, ये एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा फ्लोरीन। तो ये एक इलेक्ट्रॉन जिनोन का, एक फ्लोरीन का, एक जिनोन का, एक फ्लोरीन का। इसके बावजूद जिनोन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में तो 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये 4 इलेक्ट्रॉन हुए, तो दो, अब जो 4 इलेक्ट्रॉन बच गए हैं वो किस फॉर्म में रहेंगे, वो लोन पेयर के फॉर्म में रहेंगे। तो ये इस टाइप से लोन पेयर के फॉर्म में रहेंगे, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जिनोन के। तो इसकी इस टाइप से इसकी स्ट्रक्चर बन जाएगी। ये चारों जो फ्लोरीन है वो एक ही प्लेन में रहेंगे, और ये जो दो लोन पेयर हैं वो कैसे रहेंगे, एक्सियल पोजिशन पे रहेंगे। तो ये इसकी समरी है जो अभी हमने पढ़ लिया है पूरा, जो अभी हमने पूरा पढ़ लिया, ये इसकी समरी है। तो AB2L टाइप का है मॉलिक्यूल, तो उसमें बॉन्ड पेयर 2 है, लोन पेयर 1 है, टोटल इलेक्ट्रॉन के पेयर 3 है। तो इसकी स्ट्रक्चर इस टाइप से हो जाएगी, बेंट और वी शेप इसकी स्ट्रक्चर बोलेंगे इसको। एग्जांपल है SO2, इसी टाइप से AB3L टाइप का मॉलिक्यूल है, इसमें तीन बॉन्ड पेयर होंगे, तीन तीन बॉन्ड पेयर होंगे, एक लोन पेयर होगा, टोटल इलेक्ट्रॉन के पेयर 4 होंगे। इस टाइप की स्ट्रक्चर होगी, पिरामिडल स्ट्रक्चर होगी। इम्पोर्टेंट ये है सारे एग्जाम्पल, एग्जाम्पल है इसमें अमोनिया, ध्यान देना। नेक्स्ट हमने पढ़ा था AB2L2, AB2L2 में दो क्या है, बॉन्ड पेयर है, दो इसमें क्या होंगे, लोन पेयर होंगे। तो टोटल इलेक्ट्रॉन के पेयर कितने हो गए, 4 हो गए। इसकी स्ट्रक्चर कैसी है, टेट्राहेड्रल इसकी स्ट्रक्चर है, लेकिन शेप कैसी है, वी शेप मॉलिक्यूल है। ये शेप अलग होती है और ज्योमेट्री अलग होती है। मैंने बताया था ज्योमेट्री में लोन पेयर को भी इंक्लूड करते हैं, ज्योमेट्री में लोन पेयर को इंक्लूड करते हैं, लोन पेयर को इंक्लूड करते हैं। और जब इसकी हम शेप देते हैं तो उसमें लोन पेयर को इंक्लूड नहीं करते हैं, उसमें सिर्फ हम बॉन्ड पेयर को कंसीडर करते हैं। तो एग्जाम्पल, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है इसमें वाटर का। नेक्स्ट हमने देखा था ये SF4 की स्ट्रक्चर, जो AB4L टाइप का मॉलिक्यूल है, चार तो बॉन्ड पेयर है, एक लोन पेयर है, टोटल इलेक्ट्रॉन के पेयर 5 है। तो इस टाइप की इसकी स्ट्रक्चर हमने देखी थी, सीसो स्ट्रक्चर देख ली थी हमने SF4 की, इंपॉर्टेंट है सीसो स्ट्रक्चर, ध्यान देना। इसी टाइप से ये टी शेप की स्ट्रक्चर, और जो ज्योमेट्री है वो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। ज्योमेट्री आपको याद रखनी है, साथ में मॉलिक्यूल का एग्जांपल भी ध्यान रखना। जैसे ये एग्जांपल है ClF3 का, तो इसमें क्या है देखो, 1 2 3 4 5, 5 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, 5 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 5 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन में 3 बॉन्ड पेयर हैं और 2 लोन पेयर हैं। इसी टाइप से इसका हम कंसीडर करते हैं, तो इसमें कितने टोटल 5 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, 5 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन में सिर्फ 2 बॉन्ड पेयर है, 2 बॉन्ड पेयर है, और 2 और क्या है, 3 लोन पेयर है। इसकी स्ट्रक्चर कैसी होगी, लीनियर होगी। और ज्योमेट्री कैसी है, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ट्राइगोनल बाई पिरामिड, इसमें भी ट्राइगोनल बाई पिरामिड, और इसमें भी ट्राइगोनल बाई पिरामिड। जब इलेक्ट्रॉन के पेयर 5 होते हैं, इलेक्ट्रॉन के पेयर 5 होते हैं तो ज्योमेट्री हमेशा फिक्स होती है, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ध्यान रखना। और अगर 4 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो इसकी स्ट्रक्चर ज्योमेट्री हमेशा टेट्राहेड्रल ही होती है, लेकिन शेप अलग अलग हो जाएगा। शेप में हम लोन पेयर को इंक्लूड नहीं करते हैं। अब जब 6 इलेक्ट्रॉन के पेयर होते हैं तो 6 इलेक्ट्रॉन के पेयर से
स्ट्रक्चर कौन सी बनती है? हमेशा ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर बनती है। अब इसमें क्या हो गया, डिस्टोर्टेड स्ट्रक्चर है। किसकी क्या रीजन है इसमें? 6 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन में से 5 तो बोन पेयर है और 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो इसकी वजह से इसकी स्ट्रक्चर स्क्वायर पिरामिडल। एग्जांपल ध्यान रखना, ये एग्जांपल आपको ध्यान देना, स्क्वायर प्लानर ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर। तो ये आपको, ये अब ये प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन नहीं है, आपको क्वेश्चन होमवर्क के लिए करना है। तो कल हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट